हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? कहता है हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स शो दैट इट वुड बी इजरी टू अंडरस्टैंड। कहता है यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स था हम उसको किस प्रकार लिख सकते हैं दोबारा से, या किस प्रकार आप बता सकते हैं इट वुड बी इजरी टू अंडरस्टैंड, जिसको सरलतापूर्वक आसानी से समझा जा सके, समझा सको आप किस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि फिफ्थ पोस्टुलेट था क्या। फिफ्थ पोस्टुलेट हमारे पास था कि जब भी किसी एक सरफेस के अंदर दो लाइंस हैं, जब भी किसी एक सरफेस के अंदर दो लाइंस हैं, मान लीजिए एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को तीसरी स्ट्रेट लाइन जो है एन, तीसरी स्ट्रेट लाइन जो है एल जो है, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं हम इसे। जब टू पैरेलल लाइंस को जो कोई थर्ड लाइन काटती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, परंतु यहाँ पे अभी इनको हमने पैरेलल नहीं बताया है तो इसलिए हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन ना कह के हम बताएंगे कि एक थर्ड लाइन है जो कि इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब जो थर्ड लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके एक ही साइड के एंगल्स का सम, इसके एक ही साइड्स के एंगल्स का सम यदि 180 से कम है, जिस तरफ 180 से कम है, इस साइड या इस साइड, तो इसके एक ही साइड्स के एंगल्स का सम यदि 180 से कम है तो हम उन दो लाइंस को बढ़ाएंगे आगे, तो वो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेंगी, आपस में स्ट्रेट जाएंगी ये, तो क्या करेंगे एक दूसरे को आपस में काटेंगी। ये फिफ्थ पोस्टुलेट था, ये हमारे पास फिफ्थ पोस्टुलेट था। तो हम इसको आसानी से किस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार समझा सकते हैं? इसको हम समझा सकते हैं, देखिए हम कहेंगे कि दिस पोस्टुलेट्स कैन बी री रिटन इन्वॉल्विंग द फ्लोइंग टू फैक्ट्स। दो फैक्ट्स का यूज करके, दो तथ्यों का यूज करके हम अच्छे से इसको री रिटर्न कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी, कक्षा का अलग विद्यार्थी डिफरेंट वे से बताएगा, परंतु उसका अर्थ एक ही निकलेगा। तो देखिए पहला जो पॉइंट है हम कह सकते हैं देयर इज ए लाइन थ्रू P विच इज पैरेलल टू L। कोई भी जो P पॉइंट है या कोई P पॉइंट दिया हुआ है सरफेस के अंदर, उससे सिर्फ एक ही लाइन जाएगी जो कि गिवन लाइन L जो है उसके पैरेलल होगी। मान लीजिए ये L लाइन थी हमारे पास, ये L लाइन थी, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक L लाइन है और ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ये जा रही है, ये कौन सी हो गई, मान लिया ये M है, तो ये लाइन ही जो है M जो है, M जो लाइन है P पॉइंट से होकर जा रही है, ये ऐसी लाइन होगी कि जो L के पैरेलल होगी, सिर्फ एक ही लाइन होगी, सिर्फ एक ही लाइन होगी। यदि हम इस प्रकार निकालेंगे, इस प्रकार यदि N लाइन कर दी तो देखो इसको L को जो है ये इस लाइन को क्या करेगी, बढ़ाने पर आपस में एक दूसरे को काटेंगे, परंतु ये जो लाइन P से होकर जा रही है ये हमें कहीं भी काटती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट से, सिर्फ उस लाइन के पॉइंट से जो लाइन जा रही है, सिर्फ एक ही लाइन जो है वो L के पैरेलल होगी। ये दूसरा फैक्ट भी यही है हमारे पास, जो दोनों चीज़ मैंने इसमें आपको समझाती हैं। देयर इज ओनली वन सच लाइन, इस प्रकार की सिर्फ एक ही लाइन होगी, इस प्रकार की सिर्फ एक ही लाइन होगी जो L के पैरेलल होगी। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें कहता है कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। कहता है इनको आप अच्छे से, यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था, यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था उसको हम किस प्रकार और अच्छे से, किस प्रकार हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं। इसको पूरी तरह से आप समानांतर रेखाएं, जो पैरेलल रेखाएं होती हैं, उनके औचित्य को आप किस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं, किस प्रकार इनको आप स्पष्ट कर सकते हैं, वो चीज़ बताएं। आप अपने हिसाब से किस प्रकार उनको सिद्ध कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर कि इफ़ ए स्ट्रेट लाइन L फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स M एंड N, यदि
एल जो लाइन है, टू स्ट्रेट लाइन्स एम और एन, दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, उनके ऊपर इस प्रकार पड़ती है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड्स ऑफ एल, एल के एक ही साइड्स के एंगल्स का जो सम है टू राइट एंगल्स, देन बाय यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स द लाइन विल नॉट मीट ऑन दिस साइड ऑफ एल। तो वो उस साइड नहीं मिलेंगी यदि दो राइट एंगल्स के इक्वल है, नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट, वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द अदर साइड ऑफ लाइन एल विल आल्सो बी टू राइट एंगल्स, देयरफॉर दे विल नॉट मीट ऑन द अदर साइड एंगल्स। फिर हम समझते हैं कि जब एक साइड्स के एंगल्स का सम जो है वो क्या आ रहा है, टू राइट एंगल्स के इक्वल आ रहा है, तो अदर साइड्स के जो एक साइड्स के एंगल है उनका सम भी क्या आएगा, टू राइट्स के एंगल्स के इक्वल ही आएगा। और इस सिचुएशंस में वो दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, देयरफॉर दे विल नॉट मीट ऑन द अदर साइड आल्सो। इट्स मीन वो किसी भी साइड आपस में एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। सो द लाइन्स एम एंड एन नेवर मीट, इस प्रकार एम और एन जो लाइन है वो कभी भी नहीं मिलेंगे, एंड देयरफॉर पैरेलल, और वो क्या होंगे हमारे पास, पैरेलल होंगे। तो देखिए अब इस चीज़ को मैं एक बार अच्छे से फिर आपको समझाता हूँ कि फिफ्थ पोस्टुलेट में आपको बता चुका हूँ। मान लिया हमारे पास दो लाइन है, देखिए एक लाइन जो है हमारे पास एम है, ये एम लाइन है, ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, एन है। दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, दो स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार आ गई, इस प्रकार आ जाती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने कहा कि यदि इसके एक साइड के एंगल्स का सम, इसके एक साइड्स के एंगल्स का जो सम है वो कितना आ जाए, एंगल और 1 2 का जो सम जो है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आ जाए, 180। तो इस साइड्स का भी सम क्या होगा, 180 ही होगा। इस साइड्स के एंगल्स का सम भी जो होगा 3 और +4 एंगल का जो सम भी क्या होगा, 180 होगा। जब इन दोनों का सम 180 के इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों लाइंस को हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं पर भी हमें मिलती हुई दिखाई नहीं देंगी, हमें कहीं पर भी मिलती हुई दिखाई नहीं देंगी। प्रोड्यूस करेंगे हम बोथ साइड्स तो ये हमें कहीं पर भी मिलती हुई नजर नहीं आएंगी, और जो ये मिल नहीं रही हैं तो इट्स मीन दोनों लाइंस क्या हैं, ये आपस में पैरेलल हैं। यही फिफ्थ पोस्टुलेट था, उसके अंदर हमें समझाया गया था कि कोई भी दो लाइंस हैं भाई, इसके एक ही साइड्स के इंटीरियर एंगल्स का यदि हम सम करते हैं और इनका सम क्या आ जाए, जिस साइड 180 से कम होगा, 180 से सम जो होगा क्या होगा, कम होगा, वो एक दूसरे को उस साइड ही क्या करेंगी, काटेंगी। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अच्छे से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, प्रैक्टिस करके आप किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से अब आपको समझा दिया कि किस प्रकार हम उनको पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। एक ही साइड्स के इंटीरियर एंगल्स का सम यदि 180 आ रहा है तो उसकी दूसरी साइड्स के एंगल्स का सम भी क्या आएगा, 180। और उस सिचुएशंस में दोनों लाइन क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी, दोनों स्ट्रेट लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।